हब क्या करता है, उसे आईपी की नॉलेज नहीं होती, तो क्या करता है, सर रिकॉर्डिंग किस आपके पास हो रही है? नहीं, आपके पास हो जाएगी। लो, मैं आपके पास को आपको परमिशन दे रहा हूँ। एक ही हाँ, एक ही वो कर सकता है सर। ये सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी में रहता है सर। ये जो सिक्योरिटी दिख रहा है सर, पार्टिसिपेंट के बगल में जो सिक्योरिटी है उसमें सर कर दिया अलाउ एवरीवन टू रिकॉर्ड द सेशन, ऐसा कुछ रहता है ऑप्शन। नहीं, वो एक को ही दे रहा है, इनको परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है सर, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, एक का हो रहा है, वही शेयर कर लेंगे। ओके सर। तो अब हब क्या करता है, इसे आईपी की नॉलेज होती नहीं है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, आईपी पे काम नहीं करता, तो इसको पता ही नहीं चला किसके लिए है। ये क्या करता है, जितने भी पोर्ट है सब पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, पूरे नेटवर्क में वो डेटा फैल गया। इट्स मीन, सपोज करो मैंने आपके लिए डेटा भेजा था, वो तो पूरी कंपनी में फैल गया, डेटा की प्राइवेसी खत्म हो गई। दूसरा, चलो प्राइवेसी नहीं, एक नॉर्मल डेटा था, अगर मैं आपको डेटा भेजा पूरी कंपनी में फैल गया, ऐसी कोई किसी और को भी भेजेगा तो पूरे हर किसी का डेटा एवरी पर्सन को अगर जाएगा तो नेटवर्क में तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, नेटवर्क जाम हो जाएगा, नेटवर्क बैठ जाएगा। इसलिए हब आज की डेट में बनने भी बंद हो गई, कोई यूज नहीं करता है। दिस इज द ड्रॉबैक। तो हम भी हब यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। यस सर। चलो, अब मैं इसके बारे में लिख देता हूं, तो अगर ये लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। इट इज ए नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस it does not work on IP address, IP पे काम नहीं करता। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरे यहाँ से सही है, एक मिनट। ठीक है। सो when it receive any data packet, it broadcast to all connected machine. कनेक्टेड मशीन, जितनी भी मशीन है सब पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। एंड आपकी बैंडविड्थ को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। आपको 100 Mbps की स्पीड से डेटा मिलना चाहिए था, लेकिन उसने 50 लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपकी बैंडविड्थ भी शेयर हो जाएगी। एंड इट ऑल्सो शेयर द बैंडविड्थ। तो ये रीजन है कि हम हब यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसे आईपी की नॉलेज है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? इंटरव्यू में मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे सुनाई दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे आपको आवाज नहीं सुनाई। आपकी अपनी स्पीकर की वॉइस बढ़ाओ, मैंने तो अभी ऑनलाइन क्लास ली है। अपनी वॉइस चेक करो, इस वो वॉइस कम हो उसको बढ़ाओ। कौन सी विंडो? सर मेरा फुल पे है सर, फुल पे है सर वॉल्यूम। कौन सी विंडो है? क्या सर? विंडो कौन सी है लैपटॉप में? सर मैं फोन मोबाइल में यूज कर रहा हूँ। ओके, तो आवाज कैसा है? लीड लगा लो। हाँ सर, यूज अभी तक तो सही आ रही थी, अचानक से वॉल्यूम डाउन हो गया सर। पता नहीं कैसे, मेरी साइड ठीक है, अदरवाइज लीड लगाओ। लगा रखा है सर। शुभम तुम्हें ठीक आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है। देखो मेरी साइड से आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, कंटिन्यू रखिए, क्या पता ठीक हो जाए बाद में।
हाँ हो जाएगी। तो ये नोट करना है आपको। सर ये हब के बारे में पढ़ा रहे हैं आप क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समझ समझ में आ गया कि हब आईपी पे काम नहीं करता, इसलिए ठीक इसको है। पता नहीं है किसके लिए डेटा आया, इसलिए जितनी भी मशीन उससे कनेक्टेड है सबके पास उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है डेटा को। ओके। मतलब सर ये सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए है डाटा? हाँ, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो ये बनी। देखो कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती, जब हम उसको बना देते हैं तो यूज करते हैं, उसकी कमियां सामने आती है, तभी हम न्यू डिस्कवरी करते हैं। तो पहले हाँ यही बनी थी, जब हमने इसको यूज किया तो ये प्रॉब्लम सामने आई, तो अब हम फिर नेक्स्ट डिवाइस पे गए। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो अब हम हब इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसकी कमियां मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स हैं हब के। ठीक है तो सर। क्या, हाँ, तो कोई हब यूज नहीं करेगा आज के डेट में। जब हब की ये प्रॉब्लम सामने आई तो हमें नई डिवाइस की जरूरत थी, हमने एक नई डिवाइस डिस्कवर करी, दैट इज द स्विच। स्विच भी देखने में ऐसे ही होते हैं, बट वो मैक्सिमम 60 पोर्ट तक के आज की डेट में स्विच आते हैं। कंपनियों में 24, 48 इस तरीके से मिलेंगे। अगेन हम वही करेंगे कि बाहर से कोई भी केबल आया, स्विच पे कनेक्ट किया, स्विच से मशीनें कनेक्ट करो, जितना चाहो उतना नेटवर्क बना सकते हो, मशीनों को आईपी दे दिया, ऐसे। अब क्या होगा, स्विच एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस बनाई गई, ये आईपी पे नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे काम करता है। आईपी क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, जिसे आप जब चाहो चेंज कर सकते हो। बट जैसे आपके पास एक फोन है और उसमें एक सिम है, सिम का एक नंबर है, तो नंबर, जिस नंबर से हम आपसे कॉल करते हैं वो नंबर एक आईपी की तरह काम कर रहा है। आप सिम निकाल के फेंक दीजिए, दूसरा सिम डाल लीजिए, तो आईपी तो बदल गया, बट क्या आप अपने फोन का आईएमआई नंबर बदल पाए? नहीं ना। हेलो, आईएमआई नंबर नहीं बदल सकते ना आप। नहीं नहीं। तो ऐसे ही दुनिया में जो भी हार्डवेयर या मशीन या कोई भी चीज अगर बनती है, उसका एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है, वो उसको बनाने वाली कंपनी उसको असाइन करती है। जैसे फोन में उसको आईएमआई नंबर कहते हैं, गाड़ी में उसको चेचिस नंबर, किसी में सीरियल नंबर, किसी में कुछ, ऐसे ही कंप्यूटर का भी एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, उसको कहते हैं हम मैक एड्रेस, जिसे आप बदल नहीं सकते। ये जो होता है 48 बिट का होता है। अब स्विच क्या करता है, एक प्रोटोकॉल होती है एआरपी, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से जितनी भी मशीन उससे कनेक्टेड है, सबका मैक एड्रेस पता लगा लेता है कि किस मशीन का क्या हार्डवेयर एड्रेस है, और उन मैक एड्रेस को, ताकि उसको याद रहे, एक अपने माइंड में डेटाबेस बनाता है जिसे कहते हैं मैक टेबल। ये सारे काम खुद करता है। अब जो स्विच है उसमें अगर 48 पोर्ट है तो उसकी मशीनों पे ये जो पोर्ट नंबर है इस तरीके से पड़े होते हैं, F02, F03, F04, F05, 48 पोर्ट का, तो ऐसे 48 नंबर होंगे। तो ये मैक टेबल में किस तरीके से एंट्री करता है कि पोर्ट नंबर F01, उस पर जो भी मशीन कनेक्टेड है उसका वो मैक पता लगाएगा और यहाँ पे लिख लेगा अपनी मैक टेबल। इस तरीके से उसकी मैक टेबल में सारी मशीनों की एंट्री हो जाएगी। अब क्या हुआ, सपोज करो किसी ने डेटा भेजा 10.0.4 के लिए या 5 के लिए, तो मैंने अभी पढ़ाया था कि डेटा पे सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी जरूर लिखा होगा, तो एक आईपी लिखा जिसके लिए डेटा आया, सपोज करो 10.0.5 के लिए। अब स्विच क्या करेगा, तुरंत एक एआरपी रिक्वेस्ट मारेगा। एआरपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है, अगर हमें किसी का आईपी पता है तो उसका मैक पता लगा लेती है, और मैक पता है तो उसका आईपी पता लगा लेती है। तो ये तुरंत एआरपी रिक्वेस्ट से ये पता लगा लेगा कि 10.0.5 जिस मशीन पे चल रहा है उसका मैक क्या है, तो इसको मैक पता चल जाएगा, तुरंत उस मैक
को अपनी मैकटेल में ढूंढेगा, क्योंकि उसने वो एंट्री पहले से ही कर रखी है, तो उसको पता है ये मशीन मेरे किस पोर्ट पे है, और उसी पोर्ट पे डेटा को फॉरवर्ड करेगा। यानी किसी अदर पोर्ट पे नहीं गया, आपकी बैंडविड्थ भी शेयर नहीं की, आपके डेटा की प्राइवेसी भी ऐसे बिल्कुल सेफ है, एवरीथिंग इज ओके। इसलिए एवरी नेटवर्क में आज की डेट में स्विच यूज होते हैं। तो दिस इज द इंटेलिजेंट। सर अब एक इसका एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब क्या इस स्विच का मतलब कोई एग्जांपल है, जैसे हमारा डाटा सेफ रहे। नहीं, ये डेटा के लिए नहीं है, ये क्या है, डेटा आपको, डेटा तो आप सेव करोगे। सपोज करो आप एक सिस्टम पे बैठे हैं, मैं आपको डेटा हाँ भेज रहा हूँ, आप उस फ्लोर पे 50 यूजर है, लेकिन वो डेटा आप तक ही पहुंचे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्विच की है। जब डेटा आपको मिल जाएगा तो आप अपने आप उसको सेफ रखें, डेटा का इससे कोई लेना देना नहीं है, डेटा को आप तक सेफली पहुंचाना काम स्विच का है। ठीक है, ठीक है सर। तो आपके सिस्टम पे ही पहुंचे, किसी और को ना मिले, ये ड्यूटी स्विच की है। अब आपको डेटा मिल गया आपकी मशीन में, अब आप उस डेटा का जो चाहे वो करें, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन नेटवर्क डिवाइसों का काम है आपको वहां तक, आप तक आपकी चीजें सेफली पहुंचाना। क्लियर? एक सोर्स है, ठीक है। हाँ जी। तो अब इसके बारे में मैं लिखता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि मैं इनकी स्लाइड भी दूंगा आज ही, दोनों को एन प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी स्लाइड दूंगा, उससे भी आप गो थ्रू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एन प्लस एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो सीसीएनए का पार्ट नहीं है, बट सीसीएनए पढ़ने के लिए ही आना चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें सर आपको इसका बहुत। पीडीएफ है क्या? हाँ मैं दूंगा, मेरी स्लाइड है बनी हुई, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ओके ओके सर। वो मैं आज ही आप लोगों को शेयर कर दूंगा, हाँ मेल कर दीजिएगा सर आप। वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक मैंने है। बनाई हुई टॉपिक हाँ वाइज, तो एन की जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसी स्लाइड टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो 3-4 दिन लगेंगे समझाने में, तो लेकिन समझाएंगे। मैंने इसमें सब लिखा है, देखो हब कैसे काम करता है, इसको मैंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये रहा, ठीक है सर। सब कुछ है इसके अंदर, और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आज शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ओके ठीक है सर। तो एक बार जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उनको पढ़ने में भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो स्विच की अगर बात करें, इसको मैं अगर लिखूं, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर, तो हब का हमें पता चल गया कि वो आईपी पे काम नहीं करता, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट करता है, डेटा की प्राइवेसी खत्म हो जाती है, बैंडविड्थ शेयर हो जाती है, लेकिन स्विच उसको तो बड़े। मतलब सर अब किसी भी इंडस्ट्री में हब का हम यूज नहीं करते होंगे। हब तो अब बनते भी नहीं है, ये इसीलिए मैंने पढ़ाया, कोई क्यों यूज करेगा हब जब वो ऐसा काम करता है ना, यस सर। वो बनने भी बंद हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह पे स्विच। इसलिए अब ऐप जो मैंने अभी वर्किंग पढ़ाया, इस वर्किंग के बेस पे एवरी कंपनी यूज द स्विच, बिकॉज यहाँ पे कोई गलती होने का डाटा चांस, प्राइवेसी रहती है। हाँ जी, चांस ही नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, यस सर। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस, it works on डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मैं उसकी चीज पहले ही बता रहा हूँ, हालांकि जब हम ओएसआई पढ़ेंगे वहां भी एक्सप्लेन करेंगे। नोन एज लेयर 2 डिवाइस, अगर कोई लेयर 2 की बात कर रहा है तो समझ जाओ स्विच ही है। तो ये तो मैंने इतना लिखा, अब इसके बारे में लिख देते हैं। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, it works on MAC address. For this, it create
मैक टेबल, एक मैक टेबल बनाता है विद द हेल्प ऑफ ARP प्रोटोकॉल, जो मैंने पढ़ाया। ARP इसकी फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैक टेबल बनाता है। तो अब इस पे कोई डेटा अगर आता है तो क्या करता है, व्हेन इट रिसीव एनी डेटा पैकेट, उसको कहते हैं यूनिकास्ट, यूनिकास्ट टू दैट पर्टिकुलर मशीन, नॉट द सब ऑल, जिसके लिए आया है उसी को भेजता है, पर्टिकुलर मशीन, and it does not show the vendor. इसलिए आज की डेट में एवरी नेटवर्क यूज द स्विच। क्यों? क्योंकि डेटा की प्राइवेसी बरकरार है, जिसके लिए आया उसी को मिला, कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं। तो सर एक OSI का फुल फॉर्म बता देंगे एक बार? ओपन सोर्स इंटरफेस, ये तो पूरा OSI मॉडल है, इसको तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, बनाऊंगा, अच्छा। पढ़ाऊंगा इसको, ये तो हमारा टॉपिक रहेगा। फिर भी यहाँ लिखना ओके। चाहते, हालांकि OSI तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, जिसमें वो 7 लेयर्स होती हैं, यस सर। वो पूरा है। तो ये नोट करना, ओपन सोर्स इंटरफेस, इंटरफेस, ओके। लिख लिया सारा? जी यस सर। करें आगे चलें? बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। तो ये था। कोई अब हमसे पूछे हब और स्विच में डिफरेंस, यस आई कैन एक्सप्लेन कि मैं हब क्यों यूज नहीं करूंगा, स्विच क्यों यूज करूंगा। तो थर्ड डिवाइस है, जब स्विच यूज होंगे, यूजर स्विच से कनेक्ट होंगे, देन व्हाई वी नीड द राउटर, हमें राउटर की जरूरत क्यों पड़ी, तो समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर या यूजर जितने भी हों स्विच से जुड़ेंगे, जैसे ये एक स्विच है, इससे मैंने मशीनें जोड़ी हैं, ऐसे एक लैब है, मशीनों को आईपी दिया, फिर इस स्विच से एक और केबल एक लैब में ले गया, वहां भी एक लैब है, और वहां पे भी मशीनें कनेक्ट हैं। सपोज करो उनका आईपी मैंने इसी नेटवर्क के साथ आगे बढ़ाया है 10.0.5 6 7 8 9। एक लैब और है, उसमें भी मैं एक स्विच ऐसे ले गया, बट यहाँ पे जो मशीन लगी इनका आईपी सपोज करो ये है 20.0.1 2 3 4। नाउ दे विल नॉट कम्युनिकेट। स्विच केवल उतने नेटवर्क में कम्युनिकेट करता है जहां तक नेटवर्क सेम है। सेम से मतलब क्या है समझते हैं, ये हम आईपी में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। ये नेटवर्क 10 का है, 10 का नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क किसका है 20 का, तो नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। यस सर। अब ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको इन दोनों के स्विच के बीच में एक राउटर लगाना पड़ेगा और राउटर इनको कम्युनिकेट कराएगा। तो स्पेशली राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज होता है। अब राउटर एक तरीके से ऐसा है, समझ लेते हैं, जैसे मैं नोएडा से मुझे गुड़गांव जाना है, तो मुझे मेट्रो को छोड़ देते हैं, मेट्रो सपोज करो नहीं है, तो मुझे यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे नोएडा से नोएडा में ही कहीं जाना है तो आई कैन टेक द ऑटो, बस की जरूरत मुझे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दो सिटियों के बीच में जैसे कम्युनिकेशन होता है तो वो बस या बड़ी ट्रांसपोर्ट कराती है, और सेम सिटी में अगर कहीं जाना है तो वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट से हमें काम चलाना। तो स्विच एक लोकल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक ही नेटवर्क में काम करेगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है तो उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें स्विच राउटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर ठीक है। यस सर। अब राउटर का यूज तो ये है कि डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट कराता है, लेकिन इसके और बहुत सारे काम है। क्या?
वायरलेस कनेक्टिविटी। हाँ, जैसे अब हमारा नेटवर्क, हमारा काम है कि नेटवर्क एट एनी रेट कम्युनिकेट करना चाहिए। तो जब हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं, हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एवरी सोर्स का एवरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल लिंक होने चाहिए। ये लिंक टूट गया तो उससे, वो टूट गया तो उससे, मतलब एट एनी रेट मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर सारे लिंक अवेलेबल हैं, ट्रैफिक तो किसी एक ही लिंक से जाएगा ना, तो विच इज द बेस्ट पाथ? बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने का काम भी राउटर का ही होता है। ठीक है, तो ठीक है लिख सर। लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। It is a network device it works on network layer of OSI model. So it is also known as layer 3 device. लेयर 3 कोई कह रहा है तो राउटर है। अब मैं अगली लाइन से इसके बारे में लिख देता हूँ। राउटर is used to communicate different network. Used to communicate different network and it also select best path for every destination. हर डेस्टिनेशन में जाने के लिए बेस्ट पाथ भी सिलेक्ट करता है। अब जैसे स्विच मैप टेबल बनाता है, ये बनाता है राउटिंग टेबल, और जिस नेटवर्क में जाने के लिए जो भी बेस्ट पाथ होता है उनको पहले से ही सिलेक्ट करके अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेता है। एंड इट क्रिएट द राउटिंग टेबल बेस्ट पाथ पुट इन राउटिंग टेबल। सारे बेस्ट पाथ अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेता है। ये राउटर का काम होता है। ठीक है, नोट करो। सर ये कैसे, मतलब बेस्ट पार्ट वाले को दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? कैसे समझते हैं। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल रास्ते होने चाहिए। जैसे सपोज करो नोएडा और गुड़गांव को जब आपस में जोड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एक ही सड़क बनाती है, अगर वो सड़क टूट जाए तो हमारे तो गुड़गांव से संपर्क खत्म हो जाएगा। बहुत मल्टीपल रोड्स हैं, इधर से भी जा सकते हो उधर से भी। लेकिन जब सारे रास्ते ठीक ठाक है तो विच इज द बेस्ट, आपके लिए कौन सा बेस्ट है? आप जाएंगे तो किसी एक ही रास्ते से ना, दैट इज कॉल्ड बेस्ट पाथ। तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है हमारे पास हर सोर्स तक जाने के लिए मल्टीपल लिंक होने चाहिए। ये टूट जाए तो उससे जाएंगे, वो टूट जाएगा तो उससे जाएंगे। लेकिन अगर सारे रास्ते अवेलेबल है तो जाएंगे तो किसी एक से ही। अवेलेबल जितने भी रास्ते हैं उनमें करंट कंडीशन में अच्छा कौन सा है, दैट इज द बेस्ट पाथ, वो सेलेक्ट राउटर ही करता है। ओके सर। तो राउटर की ड्यूटी है बेस्ट पाथ सिलेक्शन की।
ठीक ठीक है, नोट हो गया? यस सर। चलो, तो ये थी हमारी नेटवर्क डिवाइस। एक बचता है फायरवॉल, उसके बारे में हम बताते हैं। तो जनरली जब फायरवॉल नहीं थे तो हमारा नेटवर्क ऐसा होता था कि ये स्विच से मशीन और इंटरनेट चलाने के लिए या बाहर जाने के लिए एक राउटर लगा लेते थे, राउटर से स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और बाहर जाने के लिए किसी आईएसपी से, एयरटेल से या किसी से लिंक ले लेते हैं। ये यूजर अगर बाहर जाना चाहेंगे तो राउटर के पास आएंगे और राउटर उनको बाहर भेज देगा। ये हमारा नेटवर्क होता था, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि भाई ये जो इधर इंटरनेट है, यहाँ से ही बाहर से लोग हमारे अंदर आते हैं, लेकिन आज इंटरनेट पे अटैकर्स बहुत हो गए जो हमारी नेटवर्क में घुस के हमारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डेटा या कुछ भी करना चाहते हैं। तो आज डे बाय डे नेटवर्क पे अटैकर्स बहुत ज्यादा हो गए। तो राउटर एक सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, हमें सिक्योरिटी की भी जरूरत है। यानी हमें आज एक गार्ड की भी जरूरत है जो हमारे गेट पे हमारी सुरक्षा कर सके। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनको अंदर नहीं आने देना है, और उसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी को देखते हुए आज एक नई डिवाइस बनाई गई, फायरवॉल, क्योंकि अब सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि अदरवाइज बिना गार्ड के या बिना फायरवॉल के हमारा जो नेटवर्क सेफ नहीं है। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। तो आज की डेट में नेटवर्क ऐसे हो गए हैं, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी इज द कंसर्न फॉर यू, तो स्विच तो रहेगा ही, स्विच से यूजर कनेक्ट होंगे, लेकिन राउटर की जगह अब यहाँ पे हमने क्या लगाना शुरू कर दिया, फायरवॉल। और फायरवॉल से आईएसपी का लिंक, और यहाँ ये अब इसमें ये कैपेसिटी होती है फायरवॉल में कि कितने अनऑथराइज्ड यूजर अटैक करना चाहते हैं तो अब ये अंदर नहीं आ सकते, फायरवॉल उनको ब्लॉक करता रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, बट एक ये क्या था सर, ये मतलब राउटर का भी जगह ले रहा है, एक अल्टरनेट है राउटर का। हाँ, ये वो काम तो करता ही है जो राउटर करता है, राउटर वाले काम तो करता ही करता है, सिक्योरिटी भी एडिशनल देता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राउटर को टोटली रिप्लेस कर देगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक ही पर्सन को दो काम दोगे तो उसके किसी न किसी एक काम में चूक तो हो जाएगी। यस सर। राउटर का काम राउटर ही करेगा, ये एडिशनल डिवाइस है सिक्योरिटी के लिए, तो इसको भी रखते हैं। कुछ लोग, अब ये यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि आपको कैसा चाहिए। नेटवर्क में कॉस्ट बहुत मैटर करती है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। यस, फायरवॉल कैन डू द वर्क ऑफ राउटर आल्सो। ठीक है, तो सर ये फायरवॉल और स्विच के बीच में कहीं हम इसको फिक्स कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या फर्स्ट हम राउटर पे रख के फिर फायरवॉल रख सकते हैं? नहीं, फर्स्ट राउटर कभी नहीं, पहले फायरवॉल आएगा। सबसे पहले फायरवॉल ही आता है, क्योंकि अगर पहले राउटर रख दिया तो अटैकर तो इसको हैक कर ही देगा, और इसको ही बैठा दिया तो आपका पैकेट बाहर नहीं जाएगा, भले चाहे आप वो अटैकर आपके अंदर नहीं आ रहा है। तो जरूरी नहीं है अटैक सिर्फ आपकी चीजें चुराने का, या आपकी चीजें आपके लिए अनअवेलेबल कर दी तो भी तो आपका नुकसान है ना। तो जी यस सर, फायरवॉल ही होगा, फायरवॉल के बाद आप कुछ भी लगाएं। ठीक, ओके सर। तो इसमें लिख सकते हो, इट इज ए नेटवर्क डिवाइस, इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी to our network, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा टू अवर नेटवर्क। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है सर। चलो, तो ये थी हमारी नेटवर्क डिवाइस, जहां अब आपको क्लियर हो चुका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर। कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर दूंगा, आप भी एक बार इसको पढ़ेंगे तो ये चीज आपके टिप्स पे होगी। माय नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को और खत्म करते हैं।
नेटवर्क मीडिया। अब ये क्या है भाई, तुमने ये तो पता चल गया आप नेटवर्क बनाने जा रहे हो, तुम्हें ये तो पता चल गया कि भी आपको आपके लिए नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन सी डिवाइस कहाँ लगाओगे ये मैंने आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग चुन लोगे। लेकिन जब आप डिवाइस खरीद कर लिया है, अब उनका नेटवर्क बनाना है, आप तो उनको कनेक्टिविटी भी देनी है। कनेक्टिविटी के लिए आपके पास मीडिया होना चाहिए, किस केबल से जोड़ेंगे, दैट्स माय टॉपिक। तो नेटवर्क मीडिया हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल है, एक का नाम है यूटीपी और एक का नाम है एसटीपी। यूटीपी होता है अनस्टेबल, ये होता है सोलिड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है बट कॉस्टली आता है, तो अपनी कॉस्ट भी बचानी है। तो जनरली 99% यूटीपी केबल ही कंपनीज यूज करती हैं, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जब आप यूटीपी केबल की बात करते हो, तो यूटीपी केबल जिस दिन से बना है, बहुत सारे फ्लेवर में आया। सपोज करो आप नेटवर्क बनाने के लिए अपने वहां से यूटीपी केबल की जरूरत है, आप यूटीपी केबल खरीदने गए, तो वो जो है पूछेगा कौन सा चाहिए। तो आज तक जितनी भी कैटेगरी में यूटीपी केबल बनी है वो मैं बता रहा हूँ। यूटीपी कैटेगरी आपके लिए कौन सी बेस्ट है आप चुन सकते हो। तो नंबर 1 सबसे पहले केबल बनी थी कैट 1, लेकिन ये है ओनली फॉर वॉइस, यानी ये केवल वॉइस ट्रांसफर कर सकती है, डेटा नहीं। यानी कि जो आपके घरों में लैंडलाइन फोन होते हैं उनमें जो एक छोटी सी केबल लगी होती है वो यूटीपी केबल ही है कैट 1, और फोन में जो छोटा सा कनेक्टर लगा होता है वो होता है RJ11। हाँ जब बाद में ले लूंगा तो कर ले। ओके, लेकिन हमें तो एक ऐसी केबल की जरूरत है जो वॉइस और डेटा दोनों ले जा सके। तो ऐसी सबसे पहले केबल बनी कैट 2, जो वॉइस और डेटा दोनों ले जाती है। ये बहुत पुराने जमाने की बात है जब ये सबसे पहले आई, वॉइस और डेटा ले जाने वाली। बट उस टाइम पे जो इसकी स्पीड थी, लैन स्पीड 4 Mbps। सर कैट 1 आरजे क्या है, RJ11? हाँ, जो कनेक्टर होता है लगता है इसमें फोन में, तो सर तो उसको अब तो RJ11। RJ45 लगता है ना? नहीं, फोन में तो वो आईपी फोन में लगता है, मैं लैंडलाइन फोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा कंप्यूटर अच्छा, में लगता है RJ, हाँ हाँ, कंप्यूटर में लगता है कंप्यूटर में RJ40। लगता है सर, लैन केबल में। हाँ जी, लैन केबल में। अब आज उस दिन से जब से नेटवर्क बना है आज तक RJ45। फिर कैट 3 आई, बस ये स्पीड बढ़ाते चले गए। जैसे जैसे हमारी डिमांड स्पीड की बढ़ती गई, तो ये लोग भी स्पीड पे काम करते चले गए। आज भी बैंडविड्थ पे ही काम चल रहा है। ये 10 Mbps पे चली गई। कनेक्टर आज तक वही यूज हो रहा है और वही लगता है। फिर चौथे नंबर की केबल आई कैट 4, वॉइस और डेटा ले जाती है, और ये गए 16 Mbps पे। फिर आई कैट 5, ये डायरेक्ट 100 Mbps गए। फिर आई कैट 6, ये गए 1000 Mbps या 1 Gbps। और लास्ट 1-1.5 साल 2 साल पहले नई आई है कैट 7, जिसकी स्पीड 10 Gbps है। तो 2 साल के बाद जिसका नेटवर्क बना होगा वहां कैट 7 मिलेगी, लेकिन जितने भी पुराने नेटवर्क बने हुए हैं वहां पे कैट 5 या कैट 6 मिलेगी। तो आपका पाला इनसे ही पड़ेगा। और 1-1.5 साल पहले से जो नेटवर्क बना है वो कैट 7। बाकी ये अब हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो बहुत स्लोअर है। लेकिन ये उस दिन से, जिस दिन से बनी है उस दिन से मैंने कैटेगरी लिखी है।
तो हमारा नेटवर्क कैट 5, कैट 6 या अब अगर मैं नया नेटवर्क बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं कैट 7 पे बनाऊंगा क्योंकि अब कैट 7 अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वो ये जो केबल होती है एक ऐसा केबल होती है, ये मैंने उसमें स्लाइड में दिखाई भी है, इसमें अंदर छोटे छोटे 8 वायर होते हैं। ये सब आप बनाना है, स्लाइड में इतना ब्रीफली नहीं हो सकता। और 8 वायर, और ये 8 के 8 वायर कलरफुल होता है। एक होता है प्योर ऑरेंज कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है ब्राउन कलर का,